future tense. Please watch it, the whole episode clearly. It will tell all the things concerned with the future time. जब भी हम फ्यूचर के बारे में ख्याल करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो फ़ौरन हमारा ध्यान विल और शैल की तरफ जाता है। हालांकि जो आपके सामने नक्शा बना हुआ है, इसमें फ्यूचर को डील करने के लिए, आने वाले वक्त को डील करने के लिए हमारे पास 8 गेट्स हैं, 8 दरवाजे हैं। और उसमें आप देखें कि 4 तो विल शेल के साथ लगते हैं और 4 जो है वो विल शेल के बगैर खुलते हैं। तो यूं 8 जो हमारे गेट्स हैं, 8 जो दरवाजे हैं, इनके बारे में हम अभी देखेंगे। आप देखें आपके सामने क्या लिखा है। वी लीव एट 7 o'clock tomorrow morning। अब आप इस पर अगर गौर करें तो आपको ये समझ आएगी कि वी लीव एट 7 o'clock tomorrow morning, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन बता फ्यूचर के बारे में रहा है। गोया ऐसा टेंस जिसके अंदर प्रोग्राम और टाइम टेबल और शेड्यूल तयशुदा हों, तो उसके लिए मुस्तकबिल के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। वी आर लीविंग एट 7 o'clock tomorrow morning, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है विच इज डीलिंग विद द फ्यूचर टेंस। ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम प्रेजेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर, अभी हमने को प्लान किया जो हमें फ्यूचर में करना है, वो हमारा शेड्यूल नहीं है, लेकिन अभी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर के बारे में, जिसकी कोई तैयारी शुरू हो जाती है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए। वी आर गोइंग टू लीव, आर गोइंग टू लीव, गोइंग टू एज अ फ्रेज आया, ऐसा करने वाले हैं, ऐसा हुआ चाहता है, एट 7 o'clock tomorrow morning। अब ये 3 जो है, विल लीव, विल बी लीविंग, विल हैव गॉन, विल हैव बिन गोइंग, ये अब देखें विल हैव फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी लीविंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, will have gone future perfect, will have been going future perfect continuous। तो ये जब भी हम लिखेंगे इस रिदम में इनको लिखेंगे। और आखिर में है we are to go or we have to go, हमारी मर्जी मंशा है नहीं है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। हाँ, किसी लिहाज से हमारी मजबूरी है, हमने कल 7 बजे सवेरे जाना है। तो यूं आप देखें कि ये 8 गेट्स हैं जो फ्यूचर को डील करते हैं। यूजेज ऑफ फ्यूचर टेंस, इट इज यूज्ड फॉर द कमिंग टाइम टू डिनोट, एक तो ये गोइंग टू की फिर फ्रेज आ गई कि समथिंग सर्टन टू हैपन, जब हमें यकीन होता है कोई चीज़ हुआ चाहती है, होने वाली है, तो उस सूरत में हम गोइंग टू फ्रेज इस्तेमाल करते। कैंडल इज गोइंग टू फिनिश, बेबी इज गोइंग टू फॉल। नंबर बी, ओपिनियन, डिसीजंस और फीलिंग्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे हम कहते हैं ड्यू टू रेन देयर शैल बी नो मैच टुमारो, ये हमारी ओपिनियन है कि कल आज बारिश हुई है, बेशक ऐलान हमने नहीं सुना, हम कह रहे हैं कि कल मैच होने की कोई तवक्के नहीं है। बिकॉज ऑफ इलनेस ही वॉन्ट प्ले, ये भी हमारा क्यास है, हमारी ओपिनियन है, ये हमारी फीलिंग्स है। इवेंट्स फिक्स्ड बाय द कैलेंडर, वो मामलात जो कैलेंडर में फिक्स होते हैं, उनके लिए मुस्तकबिल के लिए हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। माई बर्थ इज़ ऑन संडे नेक्स्ट वीक, ये देख लें कि यहाँ पे जहाँ इवेंट्स फिक्स्ड होते हैं वहाँ पर विल शैल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। समर वेकेशन विल एंड इन द मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं समर वेकेशन विल एंड, यहाँ पे विल का इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस इज़ बोथ इन द केस कि जब कोई इवेंट फिक्स हो और उसके मुताबिक शेड्यूल हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, शेड्यूल ना हो तो फिर हम विल शैल लगाते हैं। यूज ऑफ शैल एंड विल, डिसीजंस, थ्रेट्स एंड प्रॉमिसेस, ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, 3 बड़े मेजर फील्ड्स हैं जिनके बीच में हम शैल और विल इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब नंबर 1 डिस्कस करते हैं, डिसीजंस।
वी यूज़ विल एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिसीजन, जब हमें को खुद फैसला करना होता है तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें किसी से परमिशन लेना हो, इजाज़त लेनी हो, तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ शैल टू आस्क व्हाट डिसीजंस वी शुड मेक, व्हाट शैल आई डू नाउ, शैल आई टेल हिम। ये हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, और जब हमें अपना फैसला खुद करना हो तो फिर विल और शैल लगाएंगे। थ्रेट्स एंड प्रॉमिसेस, आई विल हिट यू इफ यू डू दैट अगेन, थ्रेट दे रहे हैं हम किसी को। आई विल फोन यू टुमारो, प्रॉमिस कर रहे हैं। ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, वी यूज शैल व्हेन वी ऑफर टू डू समथिंग, शैल आई कैरी योर बैग। यहाँ पे आप देखें कि ये हम ऑफर कर रहे हैं किसी को, आपका बैग में उठाओ। वी यूज़ विल टू आस्क पीपल टू डू थिंग्स। इसी तरह जब हम किसी से को बात कहते हैं, करने को कहते हैं, तो फिर हम शैल की बजाय विल इस्तेमाल करते हैं। विल यू गेट मी द न्यूज़पेपर। नंबर 4, आफ्टर, व्हेन, इफ, व्हाइल, बिफोर। ये जब वर्ड्स आ जाती हैं तो उसके बाद हम वी नेवर यूज़ विल और शैल। जैसे आई होप टू सी यू बिफोर आई लीव टुमारो, नॉट आई विल लीव। यू मस्ट कम एंड सी अस व्हेन यू आर इन मीरपुर अगेन। या फिर दूसरी सूरत में विल नहीं आएगा, ये नहीं हम कह सकते व्हेन यू विल बी इन मीरपुर अगेन। नंबर 5, वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर अरेंजमेंट्स, जहाँ जिसमें तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जहाँ किसी का कोई भी जो हमें मुस्तकबिल के लिए कोई प्रोग्राम करना है उसकी तैयारी शुरू हो गई, ऐसी सूरत में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्यूचर टाइम। आई एम लीविंग टुमारो, आई हैव गॉट माई प्लेन टिकट। व्हेन आर दे गेटिंग मैरिड, शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो हम जब भी होगी मुस्तकबिल में, बट वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। नंबर 6, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर टाइम टेबल एंड प्रोग्राम्स। माई ट्रेन लीव एट 9:30, व्हाट टाइम डज फिल्म बिगिन। ये वही हैं जिनका शेड्यूल तय है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर शेड्यूल्स, फॉर प्रोग्राम्स, फॉर रूटीन्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर प्रेजेंट प्लान, फॉर फ्यूचर। एक्सरसाइज दी गई है आपके सामने। इस एक्सरसाइज को आप गौर से देखेंगे और इस एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, डोंट हेजिटेट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।